हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और मैं आप लोगों को शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पढ़ा रहा था। पहले लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सपोर्ट पढ़ाया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम पढ़ाया। सेकंड लेक्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो उसमें मैंने आपको दो टाइप्स के लोडिंग कर्व दिए थे, लोडिंग डायग्राम दिए थे और उससे रिलेटेड शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैंने पढ़ाया था। मैंने आपको पढ़ाया था कैंटिलीवर बीम जब आपका पॉइंट लोड रहता है एट द फ्री एंड, और दूसरा मैंने आप लोगों को कराया था कि कैंटिलीवर बीम पर यूडीएल लग रहा हो तो उसके लिए शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कितना होगा। ठीक है, डब्ल्यू न्यूटन पर मीटर का। ठीक है, और यहां पर मैंने आप लोगों को जो डायरेक्शन सेंस था, जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन का जो सेंस था, वो भी मैंने आप लोगों को इसमें बताया था। ओके, और लास्ट लेक्चर में मैंने मैकेनिकल एंड सिविल वालों को एक क्वेश्चन दिया था। मैंने कहा था कि क्या होगा अगर कैंटिलीवर बीम में यूडीएल भी होगा और एक पॉइंट लोड होगा फिक्स्ड एंड पर। चलिए, यही था हमारा, क्या था हमारा, यहां पे हमारा क्या था, हमारा जो थर्ड था जो मैंने आप लोगों को दिया था वो था कैंटिलीवर बीम कैरिंग UDL and point load at the end। देखिए, मैं ये वाला पॉइंट आपको करवाना नहीं चाह रहा था, बट मैंने एज असाइनमेंट दिया था इसको कि आप लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आपका जो डायग्राम बनेगा, देखिए डायग्राम मैंने कल ही बना के उसमें आप लोगों को बता दिया था। तो जो डायग्राम बनेगा वो डायग्राम कैसा बनेगा, वो डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा आप लोगों का। ये रहा आप लोगों का क्या, कैंटिलीवर बीम। ये रहा, इसका नेमिंग कर देता हूं AB, इसकी लेंथ है L, यहां पे इसका यूडीएल लगा है, यहां पे क्या लगा है यूडीएल, और फिक्स्ड एंड पर ही क्या लगा है, W न्यूटन का लोड, और ये क्या है, स्मॉल W न्यूटन पर मीटर का यूडीएल। इसके लिए हमें क्या बनाना था, इसी के लिए हमें बनाना था शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, अब ये देखने से जितना हेक्टिक लग रहा होगा आप लोगों को, एक्चुअली में उतना ही इजी है। क्यों इजी है, वो इसलिए इजी है क्योंकि आप लोगों को जो जो स्टेप्स मैंने बताए थे बिल्कुल उसी स्टेप्स से क्या करना था, आगे बढ़ना था। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला स्टेप क्या रहता था, सबसे पहला स्टेप यही रहता था कि हम एक सेक्शन बना दें। यहाँ पे ये रहा, ये लीजिए, मैंने सेक्शन बना दिया XX, और वो फ्री एंड से कितनी दूरी पे है, X। ठीक है, वो फ्री एंड से कितनी दूरी पे है, X। अब यहां पर अगर मैं शियर फोर्स की वैल्यू लिखना चाहता हूं, अगर कल का लेक्चर आप लोगों ने ढंग से किया है तो ही अब आप लोगों को ये समझ में आएगा, वरना जो लोगों ने नहीं पढ़ा और डायरेक्टली मेरे इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, अगर आप लोगों ने बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स के बारे में कभी पढ़ा नहीं है तो यहां पर अगर मैं शियर फोर्स की वैल्यू लिखना चाहूं एट सेक्शन X, शियर फोर्स एट सेक्शन X, ठीक है, ये जो दूरी है ये X है, ये क्या हो जाएगा, W प्लस स्मॉल w इंटू X न्यूटन। यही होगा कि नहीं होगा। यहां पर अगर मैं शियर फोर्स डायग्राम को बनाना चाहता हूं, देखिए ये कितना इजीली बन जाएगा, यहां पे तो मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। यहां पर अगर मैं शियर फोर्स डायग्राम बनाना चाहता हूं तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, शियर फोर्स एट बी निकालने की कोशिश करता हूं। क्या कर रहा हूं मैं, शियर फोर्स एट द फ्री एंड बी निकालने की, इसलिए मैं इसको नेमिंग करता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो शियर फोर्स एट बी की वैल्यू क्या होगी, यहां पे x की वैल्यू 0 है, अगर x की वैल्यू 0 है तो देखिए शियर फोर्स की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, W प्लस स्मॉल w इंटू 0, यानी कि W न्यूटन। यानी फ्री एंड पर, यानी कि जो फ्री एंड है आपका, वहां पे जो शियर फोर्स की वैल्यू है वो सिर्फ और सिर्फ W न्यूटन रहेगी। और ये समझ भी सकते हैं हम, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे x की वैल्यू 0 है तो W इंटू x की वैल्यू तो वैसे भी 0 आ रही है, और आपका जब पॉइंट लोड लगता है कैंटिलीवर बीम पे तो पूरे बीम पर वो W न्यूटन ही लगता है। सो यहां पर जो वैल्यू आई है आपकी शियर फोर्स एट दी फ्री एंड, ठीक है, ये जो आपकी वैल्यू आई है ये W न्यूटन आई है। अब अगर मैं यहां पर शियर फोर्स निकालना चाहता हूं एट A, शियर फोर्स एट A निकालना चाहता हूं तो यहां पर x की वैल्यू क्या है, L। चलिए, तो x की वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, तो यहां पे क्या हो गया, शियर फोर्स एट दी फिक्स्ड एंड, जो A है आपका, ये है फिक्स्ड एंड, इसकी वैल्यू आ जाएगी कैपिटल W प्लस स्मॉल w इंटू L। और यहां पर जब मैं शियर फोर्स डायग्राम बनाऊंगा तो ध्यान से देखिए ये शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा, ध्यान से देखेंगे शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेगा। ये मैंने बनाया कैंटिलीवर बीम,
ये बना दिया मैंने कैंटिलीवर बीम, ठीक है। ये रहा हमारा कैंटिलीवर बीम, ये रहा पॉइंट ए, ये रहा बी, ये रहा लेंथ एल, ठीक है। अब जब हम लोग सिर्फ, अभी आप इस यूडीएल को देख लीजिए, इस यूडीएल को रहने दीजिए, जब हमारा सिर्फ डब्ल्यू न्यूटन रहता था तो वहां पे हमारा कैसा रहता था, ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन रहता था, स्ट्रेट लाइन रहता था। उसके बाद हम क्या करते थे, अगर हमारा सिर्फ यूडीएल रहता, ये सॉरी सिर्फ पॉइंट लोड रहता था तो हम इसको कैसे करते थे, हॉरिजॉन्टल इसको ड्रॉ कर देते थे। लेकिन यहां पे ये कितना है, यहां पे इसकी वैल्यू है डब्ल्यू न्यूटन, क्योंकि ये पॉइंट बी है, यहां पे शियर फोर्स की वैल्यू डब्ल्यू न्यूटन है। अब लेकिन जो यहां पे है ए पे, यहां पे क्या वैल्यू आ रही है, ए पे इसकी जो वैल्यू आ रही है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ए पे जो इसकी वैल्यू आ रही है वो वैल्यू कितनी आ रही थी, वो वैल्यू आ रही है डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एल, यानी कि यहां पर जो वैल्यू है वो है डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एल की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू, शियर फोर्स की। तो ये हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, इसको हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे, जो आपका यूडीएल के लिए जो शियर फोर्स होता था वो इंक्लाइंड बनता था, चलिए तो इंक्लाइंड बना दीजिए, ये लीजिए बन गया आपका शियर फोर्स डायग्राम। यही आपका शियर फोर्स डायग्राम है, ये आपका क्या बन गया, ये आपका शियर फोर्स डायग्राम बन गया। इतना ज्यादा इजी है ये, बस आप लोगों को प्रीवियस कंडीशंस को ध्यान में रखना था कि प्रीवियस कंडीशन पर जब सिर्फ और सिर्फ पॉइंट लोड होता था तो वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल बनता था आपका शियर फोर्स डायग्राम, और जब आपका यूडीएल लगता था तो आपका कैसा बनता था, इंक्लाइन बनता था। दोनों को क्या हो गया, मैंने दोनों को एक तरह से दोनों के कर्व को मैंने मिक्स कर दिया, और यहां पे जो वैल्यू आपका है वो क्या है, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एल, ठीक है। और यहां पर जो आपका शियर फोर्स है, जो फ्री एंड, जो फिक्स्ड एंड पे था, फ्री एंड पे था, वो सिर्फ कितना था, डब्ल्यू न्यूटन, और ये चीज मैंने यहां पे शो कर दिया, ठीक है। नाउ अब यहां पे मुझे क्या बनाना है, अब यहां पे मुझे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करना है। चलिए तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, चलिए शियर फोर्स आई होप आपने नोट कर लिया होगा, बेंडिंग मोमेंट। तो मैंने आप लोगों को बताया था, कल मैंने 4 ब्रह्मास्त्र पॉइंट लिखवाए थे, वो ब्रह्मास्त्र पॉइंट में से जो सबसे पहला पॉइंट था वो यही था कि जो मोमेंट एट एक्स है, ठीक है, जो स्लोप है मोमेंट का एट सेक्शन एक्स एक्स, वही किसकी वैल्यू देता है हमें, शियर फोर्स एट एक्स, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया, स्लोप ये आ गया आपका एट एक्स एक्स, कितना आ रहा था, डब्ल्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू इंटू एक्स, यही आ रहा था आप लोगों का। तो देखिए यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं मूवमेंट को लिख सकता हूं डीएम इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू एक्स इंटू डीएक्स लिख सकता हूं। अब मैं क्या कर दे रहा हूं, इसको इंटीग्रेट कर दे रहा हूं, तो इंटीग्रेट करके जो आपकी मूवमेंट की वैल्यू आ रही है, मूवमेंट की वैल्यू क्या आ रही है, डब्ल्यू एक्स प्लस स्मॉल डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाय 2, ठीक है। ये आपकी क्या वैल्यू आ गई, मूवमेंट एट एक्स एक्स, ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, मूवमेंट एट एक्स एक्स, ये वैल्यू आप लिख लेंगे। याद रखिए ये जो शियर फोर्स एट एक्स और ये जो मोमेंट की वैल्यू हमने निकाली है, ये एक्स एक्स सेक्शन के लिए निकाली है, यानी इस पर्टिकुलर सेक्शन पर जो मोमेंट की वैल्यू लग रही है उस वैल्यू को मैंने आप लोगों को मैग्नीट्यूड बताया है। अब यहां पे क्या करेंगे, हमको इस दोनों पॉइंट पे जो मोमेंट लग रहा है उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। तो अगर मैं बेंडिंग मोमेंट, अगर मैं मोमेंट एट बी निकालना चाहता हूं तो यहां पे एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, तो यहां पे पुट कर दीजिए एक्स की वैल्यू, तो मूवमेंट एट बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू इंटू 0 माइनस स्मॉल डब्ल्यू इंटू 0 स्क्वायर बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0, यानी कि मूवमेंट जो होगा इस पॉइंट पर वो कितना होगा, मिनिमम होगा, और वो कितना आएगा, 0 आएगा। और अब मैं क्या करता हूं, फिक्स्ड एंड पर निकालता हूं, तो मूवमेंट एट ए में अगर निकालूंगा जो कि है फिक्स्ड एंड पर आपकी एक्स की वैल्यू क्या है, एल है, तो यहां पे जो मूवमेंट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कैपिटल डब्ल्यू, इसको मैं प्रॉपर लिखता हूं, कैपिटल डब्ल्यू इंटू एल, सॉरी ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस ये हो जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2। अब यहां से हम लोगों को 2 चीजें पता चली, सॉरी 2 नहीं, हमको एक्चुअली 3 चीजें पता चली। यहां से अपन को 3 चीजें पता चली जो हमको ये कर्व बनाने में मदद करेगा। पहली चीज मुझे क्या पता चली कि मेरा जो कर्व का जो वो होगा, मेरा जो कर्व का कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो कैसा होगा। अच्छा, यहां पे अगर आप ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहां पे x की पावर 1 भी है और यहां पे x की पावर 2 भी है, तो हमारा कैसा होगा, लाइन और पैराबोला दोनों बनेगा क्या, नहीं, ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स। देखिए जब भी आपका इस टाइप का इक्वेशन होता है तो याद रखेंगे जो हाईएस्ट डिग्री वाला पावर है उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो हाईएस्ट डिग्री वाला पावर कौन सा है यहाँ पे, 2, तो ये जो कर्व बनेगा ये कैसा बनेगा, पैराबोला ही बनेगा, ठीक है। ये कैसा बनेगा, ये आपका पैराबोला ही बनेगा, और जिसमें आपके फ्री एंड पर जो मोमेंट की वैल्यू 0 होगी और फिक्स्ड एंड पर मोमेंट की वैल्यू होगी डब्ल्यू एल प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 2,
ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इसका इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूं, अगर मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, देखिए आप लोग उसके जस्ट नीचे बनाएंगे, ठीक है, जो आपका लोडिंग डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम करस्पॉन्डिंगली एक के नीचे एक होता है, तो आप भी वैसे बनाएंगे। यहां पे मेरे पास स्पेस नहीं था, तो आप लोगों के तो स्पेस आप लोग इसको कर लीजिएगा। देखिए ये आपका शियर फोर्स डायग्राम बन रहा था, ये आपका शियर फोर्स डायग्राम कुछ ऐसा बन रहा था, ठीक है, ये आपका बीम था, ठीक है, ये आपका बीम था, ये लेंथ था L और ये पॉइंट था AB। अब इसका देखिए यहां पर जो कैंटिलीवर बीम है, यहां पर जो आपका कैंटिलीवर बीम है, इसका मुझे क्या करना है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फिर से देखिए, या तो ये कर्व मेरा ऐसे बनेगा, या तो ये कर्व मेरा कैसा बनेगा मेरा कर्व ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यहां पे कौन सा कर्व बनेगा, ध्यान से देखिए, बेंड जो शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे फ्री एंड से फिक्स्ड एंड की तरफ हम आ रहे हैं वैसे वैसे इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, तो स्लोप भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। सो द करेक्ट कर्व विल बी दिस रेड लाइन। और इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहां पर जो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है, यहां पर जो ये देखिए ये आपका बन गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और यहां पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है 0 और यहां पे है आप लोगों का WL प्लस WL²/2, ये कैपिटल W है, ठीक है, ये पॉइंट लोड वाला W है और ये UDL वाला W है, ठीक है। ये ऐसी आपका क्या बनेगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा। ये लेंथ, ये आपका नेमिंग दे दीजिए AB, और ये लेंथ कितना हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, बहुत इजी है। पहले आप हमेशा क्या करेंगे, सेक्शन ड्रॉ करिए, उस सेक्शन के लिए पहले आप शियर फोर्स कैलकुलेट करिए, शियर फोर्स कैलकुलेट करने के बाद पॉइंट जो भी आपका फ्री एंड है, फिक्स्ड एंड है, जिस भी एंड के लिए आप निकालना चाहते हैं उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू पुट कर दीजिए। एक बार शियर फोर्स की वैल्यू आ गई, ठीक है, तो आप वो डायग्राम बना दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू दी कैरेक्टरिस्टिक्स या विथ रिस्पेक्ट टू दी पावर ऑफ x। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप बेंडिंग मोमेंट का जो ये रिलेशन है कि स्लोप, जो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप होता है एट x गिव द वैल्यू ऑफ शियर फोर्स एट x, उसकी वैल्यू को यूज करके आप क्या कर सकते हैं, मूवमेंट एट x निकल जाएगा, जिससे कर्व का कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलेगा। उसके बाद आप दोनों जो भी एंड्स की वैल्यू में आपको पता करनी है उसमें x की वैल्यू पुट करके उसकी वैल्यू को निकाल दीजिए। क्या ये इतना ज्यादा टफ है? मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा टफ है जितना इसे टफ बना दिया गया है, ठीक है। नाउ जो ये हमारा, ये तो कल का एक्चुअली एक होमवर्क जैसा था जिसको मैंने सोचा था कि मैं इसको समझा दूंगा बिकॉज इलेक्ट्रिकल के भी यहाँ है, तो यहाँ पे ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं थी, बहुत ही इजी सवाल था ये। ओके, चलिए फोर्थ टाइप का देखते हैं, फोर्थ टाइप का देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए फोर्थ टाइप का देखते हैं, और ये हमारा पॉसिबली जो कैंटिलीवर बीम का जो है हमारा ये लास्ट टाइप का रहेगा। कैंटिलीवर बीम के लिए ये लास्ट टाइप का लोडिंग डायग्राम रहेगा। चलिए उसको भी सीख लेते हैं, ठीक है, उसको भी हम सीख लेते हैं। चलिए जो आपका फोर्थ टाइप है वो है कैंटिलीवर बीम कैरिंग नॉन UDL। क्या लिखा है मैंने यहां पे, कैंटिलीवर बीम है जो कि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को लेकर चल रही है, ठीक है। तो चलिए भाई मैं इसका डायग्राम बना देता हूं। किस टाइप का डायग्राम? अब आप बोलेंगे सर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड तो आप ही ने बताया था कि बहुत तरीकों से लग सकता है, तो चलिए मैं आप लोगों के लिए डायग्राम बना देता हूं। तो ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूं ये कुछ इस टाइप से बना रहा हूं। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. ये रहा आपका कैंटिलीवर बीम AB of length L carrying नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ओके, अब यहां पर कुछ चीजें हमको समझनी पड़ेगी कि जो सबसे मैक्सिमम लोड पड़ रहा है ये है W न्यूटन का, और जो मिनिमम है यहां पे वो इस फ्री एंड पर है वो है 0, ठीक है।
अब यहां पर मुझे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। मुझे यहां पे क्या करना है, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो हमेशा की तरह मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा, मैं एक फ्री सेक्शन ले लेता हूं। ये लीजिए भाई, मैंने एक फ्री सेक्शन ले लिया। इसकी दूरी कितनी है फ्री एंड से, x। ओके, ये पूरी लेंथ है l, ये है w। मैं मान लेता हूं कि यहां पर जो ये वाला लोड है, आप थोड़ा ध्यान से देखिए, जहां से सेक्शन पास हो रहा है वहां पर एक लोड है, ठीक है। उस लोड की वैल्यू को मैं मान लेता हूं y। मैं क्या मान लेता हूं, उस लोड की वैल्यू, मुझे तो नहीं पता कितना है, बट मैं मान लेता हूं कि यहां पे जो लोड लग रहा है उसकी वैल्यू है y। मैक्सिमम लोड कितना लग रहा है, w, a, b, और इसको मैं मान लेता हूं c, और इसको मैं मान लेता हूं d, और इस पॉइंट को मैं मान लेता हूं e, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहां पे दो सिमिलर ट्रायंगल्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, दो सिमिलर ट्रायंगल्स बन रहे हैं। कौन कौन से ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DCE, सॉरी DBE। यहां पे दो सिमिलर ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल का हम लोग क्लास 9th और 10th में पढ़ते थे कि सिमिलर ट्रायंगल्स में जो हाइट और बेस का जो रेशियो होता है वो बराबर होता है, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। अब ये मैं क्यों कर रहा हूं आपको समझ में आएगा, अभी मैं ये सब क्यों कर रहा हूं आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। यहां पे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DBE आपका बराबर है, सिमिलर है। यहां पे जो रेशियो होगा इन दोनों ट्रायंगल्स के परपेंडिकुलर और बेस का वो बराबर होगा। तो चलिए मैं लिख देता हूं W/L, ये जो W बाय ये जो कैपिटल L है, ये कितना होगा, y/x होगा कि नहीं होगा, होगा, यही होगा हमारा। तो जो y की वैल्यू है, यानी कि यहां पे जो लोड लग रहा है उसकी वैल्यू हो जाएगी Wx/L। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप यहां पे नोट कर लीजिए। यहां पर जो लोड की वैल्यू आई है मेरी, ये जो y की वैल्यू है, ये जो लोड की वैल्यू आई है, ये क्या आई है मेरी, Wx/L। अब मैंने ये क्यों किया, मैंने ये किया क्योंकि मैं इस सेक्शन XX पर, ये जो सेक्शन मैंने लिया है XX में, यहां पे शियर फोर्स की वैल्यू बता सकूं। क्या कर सकूं मैं, यहां पे शियर फोर्स की वैल्यू बता सकूं। तो आप लोग बोलेंगे सर शियर फोर्स की वैल्यू बताने के लिए ये क्यों करना पड़ा। देखिए, मैंने आप लोगों को कल एक पॉइंट लिखवाया था, जो 4 पॉइंट था, मैंने उसमें एक बताया था कि जो एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम होता है, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम जो होता है वो हमें शियर फोर्स की वैल्यू देता है। एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम, देखिए मैंने क्या कहा था, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम, एरिया ऑफ लोडिंग डायग्राम, ये किसकी वैल्यू देता है हमको, ये हमको वैल्यू देता है मैग्नीट्यूड ऑफ शियर फोर्स का। क्या देता है हमको, मैग्नीट्यूड ऑफ शियर फोर्स, यही वैल्यू हमको देता है, ठीक है। नाउ यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो अगर मुझे शियर फोर्स एट x निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ये जो लोडिंग डायग्राम है हमारा, यहां से लेकर x तक का लोडिंग डायग्राम है, इसका एरिया निकालूंगा। तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहां पे हाफ, ये देखिए बेस क्या है यहाँ पे x, यहाँ पे बेस क्या है x, और हाइट कितनी है आपकी, ये y, ये y है, यही आपकी हाइट थी। और y की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली है, y की वैल्यू अभी हमने निकाली है Wx/L। तो चलिए इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, हाफ इंटू x इंटू Wx/L। तो ये क्या हो गया, Wx²/2L। ये क्या हो गया, शियर फोर्स एट x की वैल्यू आ गई। इसीलिए मैंने वो 4 पॉइंट लिखवाया था आपसे, वो 4 पॉइंट मैंने इसलिए लिखवाया था ताकि आपको ये समझ में आए कि जब मैं यहां पे लोडिंग कर्व का एरिया निकाल लूंगा तो मुझे शियर फोर्स एट दिस सेक्शन XX की वैल्यू पता चल जाएगी। मैंने यहां पर इतना सब ताम झाम करके, इतना सब मैंने काम करके वैल्यू निकाल लिया शियर फोर्स का। तो शियर फोर्स, आई होप आपने वो सब लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो वीडियो को रिवाइंड करके लिख लीजिए। शियर फोर्स की जो वैल्यू आई एट सेक्शन x, ये हो गई Wx²/2L। तो यहां से क्या हम बता सकते हैं, यहां से हम 2 से 3 चीजें बता सकते हैं कि जो शियर फोर्स डायग्राम का जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, वो कर्व बनेगा पैराबोला।
चलिए तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये कर्व बनाएंगे। अभी हम कर्व नहीं बना रहे, अभी तो मैं सिर्फ वो बना दे रहा हूं। ये लीजिए, ये मैंने कैंटिलीवर बीम बना दिया। अभी मैं यहां पे क्या करूंगा, पैराबोला कर्व बनाऊंगा। ठीक है, पैराबोलिक कर्व के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, शियर फोर्स एट बी निकालूंगा। शियर फोर्स एट बी यानी कि फ्री एंड पर निकालूंगा। फ्री एंड पर एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, तो शियर फोर्स की वैल्यू भी कितनी आ गई, 0, क्योंकि एक्स की वैल्यू आप वहां पे पुट करिए तो 0 आ जाएगी। अब मैं शियर फोर्स एट एक्स, ये ए निकाल रहा हूं, शियर फोर्स एट ए निकाल रहा हूं, तो ये क्या हो गया, शियर फोर्स एट ए में एक्स की वैल्यू एल है, तो देखिए यहां पे जो शियर फोर्स एट ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी W इंटू एल स्क्वायर बाय 2L, ये क्या हो जाएगा WL बाय 2। तो यहां पर जो आपका कर्व बनेगा वो कर्व कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से पैराबोला बनेगा। ठीक है, ये आपका पैराबोला बना, और इसका देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, यहाँ पे स्लोप मिनिमम, यहाँ पे स्लोप मैक्सिमम। क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड आपका क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। अब मैं बार बार आपसे नहीं पूछूंगा कि कर्व कैसा बनेगा, ठीक है, अपराइट बनेगा या डाउनराइट बनेगा, क्यों मैं नहीं पूछूंगा, क्यों, क्योंकि मैंने समझा दिया कि जैसे जैसे आपका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है, जैसे जैसे आपका मैग्नीट्यूड बढ़ता जाता है, आपका जो कर्व का जो स्लोप होता है वो भी बढ़ता जाता है। तो देखिए यहाँ पे स्लोप पहले क्या है, 0, और यहाँ पे स्लोप क्या है, मैक्सिमम। तो यहाँ पर आपका जो शियर फोर्स है, यहाँ पे शियर फोर्स की वैल्यू 0 है, और यहाँ पे है WL बाय 2। ये आपका शियर फोर्स डायग्राम बन गया। ये आपका क्या बन गया, शियर फोर्स डायग्राम। ये आपका क्या बन गया, शियर फोर्स डायग्राम। और ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू ये है A to B दिस कैंटिलीवर बीम, और ये लेंथ कितनी है। अब जब हमने इतना मुश्किल काम कर लिया तो आसान काम भी कर लेते हैं। आसान काम के लिए हम क्या करेंगे, आसान काम के लिए देखिए इसको कभी भी इसके नीचे मत लिखिएगा, डायग्राम हमेशा एक के नीचे एक बनाएंगे, जो कैलकुलेटिव पार्ट है आप राइट हैंड साइड ही रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों को बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो चलिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम तो बहुत इजी है। क्या होता है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए, खेल होता है चेंज स्लोप एट एक्स। स्लोप जो होता है एट सेक्शन एक्स एक्स, ये होता है शियर फोर्स एट एक्स। शियर फोर्स एट एक्स यानी कि डेल एम बाय डेल एक्स, डेल एम बाय डेल एक्स की वैल्यू क्या आ रही थी, शियर फोर्स एट एक्स की वैल्यू थी WX स्क्वायर बाय 2L, यही थी हमारी। तो इसको हम क्या करेंगे, मोमेंट की वैल्यू हम निकाल लेंगे एट सेक्शन एक्स एक्स, ये आपकी है WX स्क्वायर बाय 2L इंटू DX। अब मैं क्या कर रहा हूं, इंटीग्रेट कर रहा हूं, तो मोमेंट की वैल्यू आ गई WX क्यूब बाय 6L। ठीक है, आपकी क्या आ गई है, मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स की वैल्यू आ गई WX क्यूब बाय 6L। तो अब यहां पे आप देखेंगे कि यहां पर जो आपका कर्व का कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका पावर क्या है, 3। तो ये कैसा बनेगा, क्यूबिक कर्व बनेगा। कैसा बनेगा, क्यूबिक कर्व बनेगा। समझ रहे हैं आप लोग ये बात, अभी आपका कर्व कैसा बनेगा, क्यूबिक कर्व बनेगा। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, मोमेंट एट बी निकाल लेता हूं। तो मोमेंट एट बी क्या हो गया, W इंटू 0 स्क्वायर अपॉन 6x। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 0 है। तो मोमेंट एट बी क्या हो गया, ये हो गया आपका 0। यानी फ्री एंड पर आप देखिए कैंटिलीवर बीम पर फ्री एंड पे 0 ही आ रहा है। और यहां पर जो आपका मोमेंट एट ए अगर मैं निकालना चाहता हूं तो ये क्या हो जाएगा, WL क्यूब अपॉन 6L। तो ये क्या हो जाएगा, WL स्क्वायर बाय 6। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू वहां पे L है। तो यहां पे अगर मैं इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करना चाहता हूं, ठीक है, ये अगर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना चाहता हूं, ये है कैंटिलीवर बीम, ये है नेम AB, और यहां पे अगर मैं बेंडिंग मोमेंट, तो देखिए शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट का भी स्लोप कैसा होगा, ये आपका ये इस टाइप से होगा। ठीक है, क्यूबिक कर्व होगा। देखिए ये पैराबोलिक कर्व है, ये आपका है पैराबोलिक कर्व। ठीक है, ये आपका है पैराबोलिक कर्व, और ये आपका क्या है, क्यूबिक कर्व। और यहां पे जो ये वैल्यू है, यहां पे ये जो वैल्यू है ये क्या है, WL स्क्वायर बाय 6, यानी कि ये पूरा वैल्यू। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू क्या है, WL स्क्वायर बाय 6। आप चाहे तो इसको थोड़ा सजा भी दीजिए, ये लीजिए मैं इसको सजा देता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छा लग जाए देखने में। तो ये रहा हमारा आज हमने 2 और सेक्शन के बारे में पढ़ा, जो कल मैंने एक असाइनमेंट दिया था, और कैंटिलीवर बीम कैरिंग दी नॉन यूटीएल। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम लोग
सिंपली सपोर्टेड बीम पर लगने वाले जो डिफरेंट लोड हैं, और डरिए मत, सिर्फ 2 और बचे, ठीक है, उतना ही। हम ये टोटल 6 टाइप का ही पढ़ के जाएंगे और इसी से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे। सो 2 टाइप के और हमारे बच गए हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग पॉइंट लोड और सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। बट याद रखिए, मैं आपको हमेशा समझा रहा हूं कि जो लोडिंग डायग्राम्स है वो कई सारे तरह के आपको दिए जा सकते हैं, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो, तो आप बड़ी आसानी से कोई भी लोडिंग डायग्राम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए, तो अगर आपको मेरा ये काम अच्छा लग रहा है, अगर आपको मेरी ये मेहनत अच्छी लग रही है, अगर आपको शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम समझ में आ रहा है, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बोलें ताकि वो इन चीजों का फायदा उठा सकें। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी तो डिफ्लेक्शन जो बीम्स होता है, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स, वो भी समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी को यहाँ पे अब एंड करते हैं, कल फिर से इसी लेक्चर पर मिलेंगे और हम लोग यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम्स पर लगने वाले फोर्सेस के अकॉर्डिंग शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।